हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाय भानु सर पर। देखिए दोस्तों, जैसा कि अपने को पता है कि पहले जो राजस्थान में जो एग्जाम होते थे उनमें क्या होता था, किसी भी एग्जाम की जब वैकेंसी आती थी तो उनके फॉर्म भरवाए जाते थे और उसका एग्जाम हो जाता था। लेकिन अभी जो हुआ है कुछ चेंज, उसमें क्या किया गया था, एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम सीटी टेस्ट कहते हैं, वो आयोजित करवाया गया और कहा गया कि जो सीटी टेस्ट होगा पहले ये क्वालिफाई टेस्ट होगा। तो कैसा टेस्ट माना जा रहा है, इसको क्वालिफाई टेस्ट माना जा रहा है कि जो जो अभ्यर्थी इस टेस्ट में पास होंगे सीटी में, उसके बाद वो जो अन्य परीक्षाएं हैं उनमें भाग ले पाएंगे। जैसे कि हम बात करें, जो सीटी है इसको दो लेवलों में डिवाइड किया गया। एक तो सीटी ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक लेवल, और एक सीटी सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल। ये ग्रेजुएशन लेवल हो गया और ये हो गया कौन सा लेवल, 12th लेवल। और दोनों में कुछ भर्तियां ऐड की गई कि ये जो भर्तियां होंगी ये तो होंगी सीईटी स्नातक लेवल की, और ये जो वैकेंसियां, ये जो भर्ती होंगी ये होंगी सीईटी 12th लेवल की। जैसा कि हमें पता है कि जो स्नातक लेवल की जो वैकेंसियां है उनमें प्लाटून कमांडर, जो कि देखो जो आरएससी एसआई जिन्हें बोल सकते हैं, जो आरएससी होता है राजस्थान पुलिस में, उनकी जो एसआई की जो वैकेंसियां होती हैं जिन्हें प्लाटून कमांडर कहते हैं, उनकी कितनी वैकेंसियां दिखाई गई थी अपनी बार इसमें सीटी में, कि उनकी 49 वैकेंसियों पे भर्ती लेनी थी। यानी कि अगर किसी को इस भर्ती में शामिल होना है तो उसे पहले जो सीटी का जो अपना एग्जाम हो चुका है उसमें क्वालिफाई होना होगा। जब वो उसमें क्वालिफाई होगा तब वो इस एग्जाम में भाग ले पाएगा। इसी प्रकार हम बात करें पटवारी की वैकेंसियां, देखो कितनी है, लगभग 272 वैकेंसियां थी। जूनियर अकाउंटेंट और ये तहसील रेवेन्यू जो अकाउंटेंट की जो वैकेंसियां थी ये भी इसी में शामिल की गई। महिला पर्यवेक्षक, उप जेलर या फिर छात्रावास अधीक्षक की भर्तियां, इन सभी की सभी भर्तियों को किसमें शामिल किया गया, इन भर्तियों को सीईटी स्नातक लेवल में शामिल किया गया। अब शामिल करने से क्या हुआ, जो भी स्टूडेंट थे जो पटवारी की तैयारी कर रहे थे या फिर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे थे या फिर कोई छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे थे, उन सबको पहले किसकी तैयारी करनी पड़ी है, उन सबको तैयारी करनी पड़ी है सीईटी स्नातक लेवल की जो भर्ती हुई उसके लिए। लेकिन जो इसका जो रिजल्ट है, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये जो सभी जो अभ्यर्थी हैं इनकी तैयारी करने वाले, वो सभी किसमें है, सस्पेंस में है। और सभी को जो इंतजार है वो किसका है, रिजल्ट का इंतजार है। क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक अपने आगे की तैयारी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक सस्पेंस तो रहता है कि किस प्रकार से रिजल्ट आएगा, किस प्रकार से क्वालिफाई होंगे स्टूडेंट। क्योंकि जो भर्ती के समय जो नोटिफिकेशन आया था उसमें भी दो चीजें अपने को दी गई थी कि जो एजेंसी होगी वो किस प्रकार से, उसमें एक बात तो अपने को कही गई थी कि 15 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, या फिर दूसरी बात उसी में शामिल की गई थी कि 50% अभ्यर्थी, 50% अभ्यर्थी नहीं, 50% नंबर लेने वाले, कितने नंबर, 50% नंबर लेने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन दोनों में से अभी तक कोई भी क्लियर नहीं हो पाया है कि किस प्रकार से रिजल्ट दिया जाएगा। इसी वजह से सबसे अधिक जो अभ्यर्थी परेशान हैं वो जो इन सीटी के अंतर्गत जो भर्ती होने वाली हैं, इन भर्तियों की तैयारी को लेकर सस्पेंस में है। यदि हम बात करें 15 गुना अभ्यर्थियों की, तो 15 गुना किस प्रकार से, जैसे हम बात करें कि जैसे प्लाटून कमांडर की 49 वैकेंसियां हैं तो इनका जो 15 गुना, इनका कितना गुना, 15 गुना अभ्यर्थी को पास किया जाएगा, या फिर इन 272 का 15 गुना। तो इसमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि सभी भर्तियों को एक साथ लेके 15 गुना अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा या फिर एक एक भर्ती को लेके 15 गुना पास किया जाएगा। ये सभी की सभी चीजें अभी तक सस्पेंस में है। इसी वजह से जो स्टूडेंट हैं वो थोड़े परेशान है रिजल्ट को लेके, रिजल्ट कब आएगा या फिर किस प्रकार से आएगा। अब देखो 15 गुना भर्तियों की बात अभ्यर्थियों की हो गई, या फिर 50% मार्क्स, यानी कि जो 150 क्वेश्चन आए थे, हमें पता है इसका जो एग्जाम पैटर्न था उसमें कितने क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन थे। और उनमें से यदि किसी स्टूडेंट के 75 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो एक पैटर्न ये भी माना जा सकता है कि कितने परसेंट, 50% मार्क्स यदि किसी के आते हैं तो वो भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा। देखो ये दोनों की दोनों बातें हैं, ये दोनों भी इसमें हैं, सस्पेंस में हमें नहीं पता है कि किस प्रकार से रिजल्ट आने वाला है। लेकिन इतना पता है कि अप्रैल माह में इसके रिजल्ट की जो है
वो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अप्रैल माह के अंत तक, जो भी अपना महीना चल रहा है अप्रैल का, उसके लास्ट तक इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी देखने वाली बातें होंगी कि किस प्रकार से रिजल्ट आएगा। यदि हम बात करते हैं हरियाणा स्टेट में जब सीटी हुआ था अब की बार, उसमें किस प्रकार से पास किया गया। उसमें भी पहले ये ही सस्पेंस था कि उसमें कहा जा रहा था कि 15 गुना को लेंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें किया गया कि जो 50% जो नंबर थे किसके लिए, उन्होंने कैटेगरी वाइज दिया परसेंट में भी, एक तो जनरल के लिए या फिर अदर स्टेट वालों के लिए। 50% मार्क्स के लिए मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट के लिए। और जो अदर जो कास्ट थी, जो जैसे हम बात करें एससी की, ओबीसी की, इनके लिए जो क्वालिफाई मार्क्स था वो था 40%, कितना था 40%। तो ये भी किसी और इसी प्रकार बहुत सारे राज्यों में जो सीईटी का है वो सबका अलग अलग पैटर्न है, लेकिन अभी तक हमारे जो राजस्थान में जो सीईटी की जो भर्ती हुई है उनमें अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो ये जो अपना भी इतना कंफर्म नहीं है कि किस प्रकार रिजल्ट देंगे। इसी प्रकार देखो जो सीईटी 12th लेवल में भी कुछ वैकेंसियों को रखा गया, जैसे वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड, कनिष्ठ सहायक, कांस्टेबल। तो ये जो भर्तियां हैं, पहले जो राजस्थान पुलिस की वैकेंसी होती थी हमें पता है कांस्टेबल की अलग से भर्ती होती थी, लेकिन इसको भी सीईटी में शामिल करने के बाद जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो थोड़े कंफ्यूज हैं लेके कि भर्ती कब होगी। लेकिन हम जानते हैं जो आरएससी की जो भर्ती है, जो राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये थोड़ी राहत की बात है कि जो आरएससी की जो भर्ती है उसको सीईटी में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो पहले 8th पास के लिए थी, लेकिन अब की बार 10th पास कर दी गई है। तो इसको ना तो 12th में शामिल कर सकते हैं ना ग्रेजुएशन में शामिल कर सकते हैं। इसी वजह से जो आरएससी की जो भर्ती होगी ये सीईटी से बाहर होगी, तो ये तो अलग से भर्ती हो जाएगी। और हम जानते हैं कि जो सीआईएसएफ की तर्ज पे जो नई वैकेंसियां जो राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी दोनों बजटों में, आरआईएसएफ, इसके लिए भी 2000 वैकेंसी पिछले बजट में घोषणा थी और 2000 की इसी बजट में घोषणा है। तो ये जो भर्ती है ये किसी प्रकार से सीईटी में सम्मिलित नहीं है। तो ये जो तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी थे उनको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए कि आरएससी और आरआईएसएफ के लिए अलग से वैकेंसी, इनको सीईटी का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, वो सीधी भर्ती परीक्षा दे पाएंगे। और ये भर्ती इनको भी शामिल नहीं किया गया, जैसे आरएस हो गया या शिक्षा विभाग में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर तृतीय श्रेणी अध्यापक, इसी प्रकार एसआई भी अलग से भर्ती होंगी। तो ये कुछ बातें थी सीईटी के रिजल्ट को अपडेट से रिलेटेड। तो देखते हैं अप्रैल महीने में जो संभावनाएं जताई जा रही हैं उनमें रिजल्ट आता है या नहीं है, या फिर किस प्रकार से आएगा। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी तो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि लगभग राजस्थान के सभी एग्जाम में कुछ पार्ट होता है जो कॉमन होता है, उस कॉमन पार्ट की तैयारी कंटिन्यू रखते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और यदि अपने को जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।